नए भर्ती को अपनी पिस्तौल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ये निशाने के बीच में आकर रुकावट डालती है, तो उसने बिना किसी से पूछे एक मशीन ली और खुद ही उसे घिसना शुरू कर दिया। तभी उसका लीडर वहां आ गया। लीडर ने चिल्लाते हुए उसे रोका और बोला, ये जगह हथियार बनाने की है, उन्हें बिगाड़ने की नहीं। लेकिन वो जवान नहीं माना। जब लीडर ने उसे रोकने की कोशिश की तो नए भर्ती ने सीधा अपनी पिस्तौल उस लीडर के सिर पर तान दी और कहा, मेरी बंदूक है, जैसे चाहूं वैसे रखूं, तुम अपना काम देखो। लीडर ने शांति से समझाया, अगर तुमने इसे घिस दिया तो ये खराब भी हो सकती है। लेकिन उस जवान ने हंसते हुए कहा, क्यों ना इसे तेरे सिर पर ट्राई कर लूं। लीडर समझ गया कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं, तो वह चुपचाप चला गया और कंपनी कमांडर को बुला लाया। कमांडर आते ही गरज पड़ा, तुम हथियार क्यों खराब कर रहे हो। पर जवान कुछ नहीं बोला, वो बस घिसी हुई बंदूक को देखकर मुस्कुरा रहा था। कमांडर को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे बांध दो। तभी जवान ने एक बार फिर अपनी पिस्तौल तान दी और बोला, अगर किसी ने हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा। कमांडर को पता था कि बंदूक में गोली नहीं है, फिर भी अनुशासन के लिए उसे सजा देना जरूरी था, वरना सब पर इसका बुरा असर पड़ता। तभी वो जवान बोला, मैं सिर्फ कमांडर इन चीफ के आदेश मानता हूँ, बाकियों की कोई औकात नहीं। यह तक कह दिया, अगर किसी ने मुझे छुआ तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमांडर अब और सहन नहीं कर पाया। वो उस पर कार्रवाई करने ही वाला था कि दस्ते के लीडर ने बीच में आकर कहा, सर ये कमांडर इन चीफ का गार्ड है, बेहतर होगा हम उन्हें ही फैसला लेने दें। फिर सब लोग कमांडर इन चीफ के पास पहुंचे। वहां पता चला कि एक रात उस जवान पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया था। जब उसने फायर करने की कोशिश की तो बंदूक की साइड उसकी बेल्ट में अटक गई और इसी वजह से उसका साथी घायल हो गया। जब कमांडर इन चीफ ने ये सुना तो वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सबके सामने जवान का बचाव किया और बोले, एक सच्चा निशानेबाज बिना साइड के भी सही निशाना लगा सकता है। कंपनी कमांडर कुछ बोलने ही वाला था कि कमांडर इन चीफ ने पास से 2 अंडे उठाए और हवा में उछाल दिए। जवान ने बिना साइट वाली पिस्तौल निकाली और दोनों अंडों पर सटीक निशाना लगा दिया। भीड़ हैरान रह गई। कमांडर इन चीफ बहुत खुश हुए और फिर जवान और कमांडर दोनों ने पुरानी बातों को भुला दिया। इस तरह एक बड़ी टकराव की स्थिति शांतिपूर्वक सुलझ